ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तीसरे अध्याय का आज हम चिंतन प्रारंभ करें उसके पूर्व दूसरे अध्याय के आखिरी जो 4 श्लोक हैं उनको एक बार एक साथ पढ़ेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। तो भगवान ने अर्जुन को ब्राह्मी स्थिति जीवन मुक्त की अवस्था बतलाई। जीवन मुक्त की अवस्था बताने के बाद उन्होंने अपने उपदेश की समाप्ति की। अब अगर तत्व की दृष्टि से उपदेश की दृष्टि से विचार करें तो जो भी सिखाना था, जो भी सिखाने योग्य था, वह भगवान ने यहाँ तक सिखाया है। अब कोई ऐसी वस्तु नहीं रही जो सिखाने की रह गई है। पर बात ऐसी है कि सिखाने के बाद भी कोई चीज सिखाने पर भी कभी कभी ऐसे होता है कि समझने वाले व्यक्ति के मन में उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। शिष्य अगर तैयार न हो
शिष्य की अगर तैयारी न हो, उसके मन में संशय रह जाए, तो वह सीख उसका फल नहीं दिखा पाती। कोई भी, ऐसे विचार करिए, कोई भी वस्तु की समाप्ति या कोई भी कर्म की समाप्ति समझो किस में है? सर, कर्म की समाप्ति उसके फल के प्राप्ति में है ना? अगर वस्तु की या कर्म की समाप्ति उसके फल के प्राप्ति में है, तो ज्ञान की समाप्ति भी उसकी फल के प्राप्ति में ही होनी चाहिए। उदाहरण बताते हैं। अगर मेरे हाथ में कोई वस्तु है, समझो, मैंने कोई वस्तु हाथ में ढक कर रखी है और मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं ये वस्तु क्या है। अब जब मैं आपको वर्णन करके बताता हूं इस वस्तु क्या है, इस वस्तु के रंग क्या है, रूप कैसा है, इस वस्तु का उपयोग क्या है, तो यह सब बताने के बाद और आंखों से देखने के बाद जब आपको पता चलता है कि यह घड़ी है, रिस्ट वॉच है, पर यह देखने के बाद भी अगर आपके मन में यह निश्चय न हो कि इस वस्तु का मेरे लिए क्या उपयोग है, मैं कैसे इस वस्तु का उपयोग कर सकता हूं, तो कोई फायदा नहीं है उस ज्ञान का, क्योंकि वह ज्ञान मुझे कोई फल दिया नहीं है, दे नहीं पाया है। व्यावहारिक जीवन में हम चिंतन करते हैं ना, पढ़ाई करो, क्या पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, डॉक्टर पढ़ो, अब वो तो दिन चले गए। मास मीडिया पढ़ो, वैसे बीच में आया था, अब वो भी दिन चले गए। मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट के दिन जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए, यह पढ़ने का क्या फायदा? आज पहले तो पसंद है या जैसे मार्क्स है वैसे लोग प्रोफेशन चुनते थे। बहुत सारे मार्क्स मिले हो, बहुत सारे गुण मिले हो तो क्या करो, साइंस में जाओ, कम मिले हो कॉमर्स में जाओ, और बिल्कुल कम मिले हो तो आर्ट्स के लिए जाओ। पर फिर भी चाहे पुरानी जमाने की बात हो या इस जमाने की बात हो, अंत में मैं जो सीख रहा हूं उसके द्वारा मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, यही विचार हुआ करता था ना। यानी ज्ञान का कहीं ना कहीं फल दिखना चाहिए, चाहे व्यावहारिक हो या आध्यात्मिक हो। व्यावहारिक ज्ञान का फल तो अर्थार्जन में दिखाई देगा। आध्यात्मिक ज्ञान का फल कहां पे दिखाई देता है? तो कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का फल, ब्रह्म ज्ञान का फल निरंकुशा तृप्ति में, सुख की प्राप्ति में, ऐसा सुख जहां पे कोई भी दुख न हो, कोई भी दुख का लेश वहां पे न हो, ऐसे सुख में दिखाई देता है। पर बात अब यह हुई है कि अर्जुन के मन में उस ज्ञान का फल निर्माण नहीं हुआ, दिखाई नहीं दिया। तो अब इसके कारण अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं, और उस प्रश्न के साथ तीसरे अध्याय की शुरुआत होती है। पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था? भगवान, मैं युद्ध करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे किए हुए कर्म के कारण पाप की निर्मिति होगी, वो पापाचरण रहेगा, पाप के फल का उपभोग मुझे लेना पड़ेगा, वह उससे धर्म की रक्षा नहीं होगी, और तो और उत्सन्न कुल धर्माणाम, कुल का विनाश हो जाएगा। यह सारे फल बताए। भगवान ने उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हारा कर्म या कर्म के कारण तुम्हें जो पाप पुण्य वगैरह लग रहा है, वह कोई भी निर्माण नहीं होगा। जो तुम्हारी संकल्पनाएं हैं, मैं कर्म करने वाला हूं, मैं मारने वाला हूं, ये मरने वाले हैं, यह सब मिथ्या है। ज्ञान का उपदेश दिया। और वहां पे क्या कहा था दूसरे अध्याय में? कि कर्म
बहुत निचली तरफ है। और बाद में कहा कि फिर भी अगर तुम्हें समझता नहीं है तो मैं ऐसी बुद्धि तुम्हें बताता हूं जिसके द्वारा तुम्हें कर्म करना चाहिए। यानी एक तो ज्ञान की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से कर्म बंधन कारक है, कर्म के कारण बंधन निर्माण होता है, यह बताकर भगवान बता रहे हैं मैं तुम्हें ऐसी युक्ति, ऐसी बुद्धि बताता हूं जिसको समझकर तुम कर्म करो तो उस बंधन में नहीं पड़ोगे। अब अर्जुन क्या चाहता है? युद्ध नहीं करना है अर्जुन को, माने अर्जुन को कर्म नहीं करना है। इसीलिए अर्जुन उसी बात को पकड़कर प्रश्न करता है। देखना पहला श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। एक साथ। जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव। तो अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, हे जनार्दन, हे भगवान, चेत कर्मणः बुद्धि जायसी, अगर बुद्धि या ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो मता, अगर ऐसे तुम्हें मान्य है, ऐसे तुम जानते हो, यह तुम्हारा विश्वास है, तो केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजसी, तुम मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? युद्ध का कर्म भयानक है, घोर है, पाप निर्माण करने वाला है, और आपने क्या कहा? कर्म से श्रेष्ठ ज्ञान है, वो ज्ञान का उपदेश आपने किया, फिर भी तुम कह रहे हो अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये बात मेरे समझ में नहीं है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बार बार कहा है, तस्माद् युध्यस्व भारत, तस्माद् युध्यस्व भारत, और कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि, और युद्ध करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई वहाँ पे कठिनाई नहीं है, युद्ध न करना गलत नहीं है, यह सब बताया। पर अर्जुन एक ही बात पर अटका हुआ है। कौन सी बात पर? जब भगवान ने कहा था दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय, दूरेण अवरम, दूर से अवर यानी नीचे, यानी अगर कर्म और ज्ञान इनकी तुलना करें तो कर्म दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। यह है शिष्य के बुद्धि का दोष। अगर कई बार ऐसे होता है, और यह हमारे लिए सीख है, जब हम कुछ बात सीखते हैं, समझते हैं, तो यह हमें ध्यान देना चाहिए कि सिखाई हुई बात हमारे लिए कैसे लागू होती है, और जैसी के वैसी हमें समझनी चाहिए। अर्जुन किस बुद्धि से सुन रहा था कि भगवान मुझे कोई ऐसा उपदेश देंगे जिसके कारण मुझे युद्ध करना ना पड़े।
अभी तक अर्जुन के मन का दोष, अर्जुन के मन का भ्रम, अर्जुन का अज्ञान दूर नहीं हुआ है। जो मुझे चाहिए वही मैं सुनूंगा। सीखते वक्त ऐसे होता है ना, बात बताई जाती है बहुत बड़ी, पर हम क्या करते हैं, जो मुझे चाहिए वही सुनूंगा, जैसा मुझे चाहिए वैसा ही मैं उसका अर्थ लगाऊंगा। तो अर्जुन ने यह सुना, क्या दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बस अगर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कर्म वास्तव रूप में नहीं है, तो उसका पाप पुण्य निर्माण नहीं होगा, यह बात नहीं समझी। मैं करता नहीं हूं, मैं कर्म का उपभोग लेने वाला नहीं हूं, यह बात नहीं समझी। और आगे चलकर जब भगवान ने ऐसा कर्म योग बताया, कर्म करने की ऐसी प्रक्रिया बताई कि जिसके द्वारा जो कर्म का बंधन है और जिस बंधन को लेकर कर्म ज्ञान से हीन है, यह बताया था, और उस बंधन को दूर करने का मार्ग बताया था, वह वो नहीं समझा। फिर से देखना, बराबर है, ज्ञान श्रेष्ठ है, पर कौन सा कर्म ज्ञान की तुलना में हीन है? जो सकाम कर्म हो, जिसमें कर्तृत्व की भावना हो, और इन भावनाओं के इस बुद्धि से परे जाकर कर्म करने की जो बुद्धि, जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, ज्ञान का अधिकार प्राप्त हो सकता है, ऐसा कर्मयोग भगवान ने अर्जुन को बताया था। अब उस कर्मयोग का इस प्रश्न के कारण विस्तार भगवान इस अध्याय में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान अगर तुम समझते हो कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, तो मुझे कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हो? मुझे कर्म करने के लिए, युद्ध जैसा घोर कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? और अगला प्रश्न कहते हैं, और एक प्यार भरी शिकायत भगवान से करते हैं और कहते हैं, दूसरा श्लोक देखना, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। एक साथ, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। भगवान से अर्जुन कहते हैं, भगवान व्यामिश्रेणेव वाक्येन, व्यामिश्रेण इव, ऐसे मिश्रित, यानी ये भी कहा आपने, ज्ञान भी कहा, कर्मयोग भी कहा, ज्ञान कहा, कर्म करने के लिए भी कहा, ऐसे जो आपने मिलाकर जो बात कही है ना, वो मेरे समझ में नहीं आते। बुद्धिम मोहयसी इव, मेरी बुद्धि मोहित जैसी हुई है, मेरे बुद्धि में संभ्रम निर्माण हुआ है, इसीलिए तदेकम निश्चित्य वद, एक ऐसी बात निश्चय करके बताओ, ऐसी एक ही बात बताओ जिसके कारण येन श्रेयोहमाप्नुयाम, जिसके द्वारा मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी। श्रेय माने कल्याण। श्रेय का विचार थोड़ा विस्तृत है, थोड़ा और बड़ा है, केवल कल्याण नहीं है। अगर समझना है तो समझो, परम कल्याण। शास्त्र में दो बातें बताई। अर्जुन का प्रश्न क्या है, एक बार समझना, क्योंकि
5वें अध्याय में इसका फिर से रेफरेंस आने वाला है, संदर्भ आने वाला है। प्रश्न अर्जुन का यह है, कर्म और ज्ञान, इसमें अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो तुम मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये आप बात बता रहे हो, इसके कारण मैं कंफ्यूज हो गया हूं। आपने ये भी बताया, वो भी बताया। अच्छा है, आप ऐसी एक बात बताओ जिसके कारण मेरा परम कल्याण हो। अर्जुन ने शब्द का उपयोग किया श्रेय। वेदांत शास्त्र दो बातें बताती है, एक प्रेय और एक श्रेय। प्रेय माने जो भी सांसारिक सुख है या सांसारिक प्राप्ति, जो कुछ भी है उसे प्रेय कहा गया। संसार में जो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, उसे प्रेय कहा गया। तो प्रेय माने क्या? स्वर्गलोक की प्राप्ति भी प्रेय है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी प्रेय है। जीते जी राजा, सार्वभौम राजा होना, बड़ी संपत्ति प्राप्त होकर सुख में जीवन जीना प्रेय है। परंतु श्रेय माने मोक्ष कहा गया, क्योंकि प्रेय कहीं समाप्ति कहीं ना कहीं होती है, कहीं ना कहीं प्रेय जाकर समाप्त होने वाला है, फिर से नया जन्म देने वाला है। परंतु श्रेय वही है जिसके कारण फिर से इस संसार की प्राप्ति नहीं होती। तो आपको क्या चाहिए? उदाहरण बताते हैं। समझो, चलो आप कोई रिसोर्ट पे, अभी तो लॉकडाउन के कारण हम घर पे ही बैठे हुए हैं, अब कहीं तो बाहर घूमने के लिए जाना है, घूमने चले गए। पर अब बात ऐसी है, कहीं जाते हो तो वहां पे 2 दिन रहने के बाद अगर आए तो भी फिर से 7 दिन का लॉकडाउन, 7 दिन का क्वारंटाइन है। चलो 4 दिन रहे, माने होने क्या वाला है? पहले तो खर्चा करके जाओ, खर्चा करके आओ, खर्चा करके रहो, उसके बाद 7 दिन फिर से क्वारंटाइन, यानी घर पे बंधे रहो। हमारे आयु क्या है? पुण्य खर्चा करो, स्वर्ग में जाओ, वहां पे पुण्य समाप्त करो, फिर से इस संसार में आओ, क्वारंटाइन हो जाओ। दूसरी कोई बात नहीं। क्या आपको ऐसे बार बार क्वारंटाइन होते हुए जीना है, या ऐसे जगह पर नित्य रहना है जहां से कभी ऐसे क्वारंटाइन होने की आवश्यकता ना पड़े? ऐसी जो परिस्थिति है, ऐसी जो स्थिति है जिसके कारण यह जन्म मृत्यु नामक संसार, यह दुख रूप संसार आपको नहीं मिलता, उसी को मोक्ष कहा गया है, और वही श्रेय है। और ये अर्जुन की श्रेष्ठता है। चाहे अर्जुन को हम मोहित हुआ कहे, मोहित है, अज्ञानी है, कुछ भी है, पर बार बार अर्जुन केवल श्रेय की ही बात करता है। मेरा परम कल्याण कैसे हो? अब जब अर्जुन ने भगवान से यह प्रश्न किया तो भगवान उत्तर देना शुरू करते हैं। यहां पे तीसरे अध्याय का एक पूर्वावलोकन हमें करना चाहिए। तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग बताया गया है। इस अध्याय को विशेषता से कर्मयोग क्यों बताया गया? क्योंकि दूसरे अध्याय में जो कर्मयोग का विचार भगवान ने बताया था, उसका विस्तार यहां पे किया गया है। तो क्या बाकी अध्याय में उसका विस्तार नहीं है? नहीं, बात ऐसी नहीं है। पर इस अध्याय में विशेषता से केवल कर्मयोग का विचार बताया होने के कारण, कर्मयोग का विचार बताने के कारण इस अध्याय को कर्मयोग नामक अध्याय बताया है। भगवत गीता के सारे अध्याय में जिस विषय की प्रधानता है, जिस विषय की प्रधानता है,
उसके अनुसार उस अध्याय के नाम दिए गए हैं। इसीलिए यहां पे कर्मयोग बताया। फिर से जो दूसरे अध्याय में हमने देखा था, इसको एक बार दोहराता हूं। कर्मयोग की आवश्यकता क्या है? कर्मयोग की आवश्यकता इसीलिए है कि कर्म करते हुए भी हम कर्म के बंधन से छूटे हुए रहे, कर्म का बंधन हमें प्राप्त न हो। तो कर्म का क्या बंधन हमें प्राप्त होता है? हाँ, हमें कर्म का बंधन होता है। कर्म का बंधन छोड़ने के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है या कर्मयोग के आचरण की आवश्यकता है। तो कर्म का बंधन किस प्रकार का है? कर्म का बंधन सुख और दुख की प्राप्ति, यही कर्म का बंधन है। पर कर्म करे तो भी क्यों करे, क्या है? इस विचार को शास्त्र की दृष्टि से हमने देखा था, याद दिलाते हैं। अगर शास्त्र कर्म नहीं बताता तो होता ऐसे, हमारा जीवन पशुतुल्य हो जाता। कौन से पशु को, कौन से प्राणी को आपने देखा है कि वह दान देता है? क्या कोई पशु को या कोई प्राणी को आपने देखा है कि हाँ चलो मेरे पास इतना खाना है? पहले तो वह प्राणी खाना इकट्ठा नहीं करते। कुछ प्राणी जो खाना इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे कुछ चूहे की प्रजातियां हैं या अपने स्क्विरल, उनकी जो प्रजातियां हैं वह खाना इकट्ठा करके रखते हैं। अब वह ऐसे नहीं कहते अच्छा उसके पास कम है, उसके पास कम खाना जमा हुआ किया हुआ है, जाकर उनको दे देते हैं। चींटियां अपने आ, पास जो खाना इकट्ठा करते हैं, कभी ऐसे नहीं करते कि जाकर दूसरों को दिया है। मधुमक्खियां कभी ऐसे नहीं करते दूसरे छत्ते में जाकर वहां पे थोड़ा मध डाल के आए हैं। पर मनुष्य दान देता है, दान देना सीखता है। यह किसने बताया? शास्त्र ने बताया दान देना चाहिए। या शास्त्र ने बताया ना भी हो तो भी मनुष्य में एक कोई नीतिमानता है, कोई एक विवेक है, जिसके कारण वह दूसरे की मदद करना चाहता है, दान देना चाहता है। यही शास्त्र की विशेषता है, जिसके द्वारा हम हमारी पशुतुल्य व्यवहार के कारण, पशुतुल्य प्रवृत्तियों से उठकर आगे बढ़े, हीन प्रवृत्तियां, हीन कर्म हम ना करें। इसके लिए शास्त्र हमें कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। पूजन करो। क्यों? पूजन करने के कारण ना तो केवल तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, किंतु आपके आजू बाजू की जो आपके आप जहां पे रहते हो वह जगह पर भी एक पुण्य की वृष्टि होती है। यानी अगर आप समझो कर्म करो, करते हो कोई अच्छा, और समझते हो चलो वास्तु, आपने वास्तु पूजा की, तो अगर आपका ही घर ठीक नहीं रहने वाला, पूरी आपकी बिल्डिंग ठीक रहने वाली है, क्योंकि वास्तु केवल आपके घर के लिए मर्यादित नहीं है ना। यानी कहीं ना कहीं उस कर्म का फल न केवल आपको मिलता है, पर आजू बाजू में रहने वाले लोगों को भी मिलते रहता है। इसी को विस्तार करके जब भगवान ने बताया, कर्म योग बताया, क्या करो? केवल सकाम कर्म ना करो, क्योंकि सकाम कर्म कहीं जाकर किसी प्रकार का आपको बंधन निर्माण करने वाला है, बंधन में डालने वाला है। तो क्या करना चाहिए? निष्काम रूप से कर्म करना चाहिए। और निष्काम कर्म का फल क्या है? निष्काम कर्माचरण का फल है चित्त की शुद्धि। और चित्त की शुद्धि का फल क्या है? ज्ञान की स्थिरता। अब भगवान बताते हैं इसी विचार को, ये ज्ञान की स्थिरता क्या है।
और भगवान ये भी बताएंगे कि जो मैंने बताया था उसमें कोई मिलावट नहीं थी, दो बातें मैंने मिलाकर नहीं बताई थी, दोनों बातें मैंने स्वतंत्रता से बताई थी। तीसरा श्लोक देखना। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। एक साथ। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। भगवान कहते हैं, हे अनघ, हे निष्पाप। निष्पाप यानी जिसके मन में कोई पाप नहीं है, भोला कहते हैं ना हम, उस भाव में है। क्योंकि अर्जुन जानबूझकर ये प्रश्न नहीं कर रहा, एक मन की भूल है। जैसे छोटे बच्चे कभी कभी ऐसे समझ नहीं पाते और कहते हैं ना कि ये नहीं समझा, ऐसे ऐसे आप क्यों बता रहे हो, क्यों कह रहे हो, वही भाव अर्जुन के पूछने में है। इसीलिए अर्जुन का वर्णन, अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान कहते हैं, हे निष्पाप, जिसके मन में कोई पाप नहीं है, सचमुच में जो सच सत्य की खोज कर रहा है, कल्याण की इच्छा कर रहा है, ऐसे अर्जुन तुम अस्मिन लोके, इस लोक में, मया द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता। निष्ठा यानी बुद्धि की स्थिरता, या निष्ठा माने स्थिरता। दो प्रकार की निष्ठाएं बताई है मैंने। कौन सी है? ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग के द्वारा जो सांख्य है, सांख्य योगी है, उनके लिए, और कर्म योगेन योगिनाम, कर्मयोग के द्वारा योगियों के लिए निष्ठा बताई है। दो प्रकार की स्थिति अर्जुन मैंने बताई है, सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग के द्वारा, और कर्म योगियों के लिए कर्मयोग द्वारा। यानी दोनों उपदेश के अधिकारी भिन्न हैं। भगवान क्या सूचित कर रहे हैं? दोनों उपदेश के अधिकारी भिन्न हैं। जिनको ज्ञान का उपदेश किया वह उपदेश या उस उपदेश के अधिकारी भिन्न है, और जिनको कर्मयोग बताया है, कर्मयोग का उपदेश किया है, उसके अधिकारी भिन्न है। यह कैसी बात हुई? जैसे फिजिक्स में हम जब पढ़ रहे थे तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी जो अणु रहता है ना, अणु कैसे बना है, उसमें क्या है, ऐसे सब सिखाया होता। तो जब स्कूल में पढ़ रहे थे, पाठशाला में पढ़ रहे थे, तो ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उसमें एक केंद्र रहता है, केंद्र में दो प्रकार के पार्टिकल्स रहते हैं, दो प्रकार के कण रहते हैं। तो एक को प्रोटॉन कहते हैं, एक को न्यूट्रॉन कहते हैं, और आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बस बात खत्म हुई। उसके बाद जाकर बताया कि केवल वो ऐसे ही नहीं घूमते, वो किस प्रकार घूमते हैं, उनकी एक रचना रहती है। एक गोल घूमते हैं, कोई एक दूसरे आकार में घूमते हैं वगैरह बताए। आगे चलकर बताया कि केवल वैसे ही नहीं घूमते, तो वह जब घूमते हैं तो हर एक क्या कहते हैं,
उसमें अणुओं की रचना कैसे है, केवल सब एक ही जगह पर नहीं रहते, वह केंद्र से कितनी दूरी पर रहते हैं और कितनी दूरी पर रहने पर उनमें कितने अणु रहते हैं, ऐसे सब। यानी बात एक ही बतानी है, अणु की रचना क्या है, पर उस अणु की रचना लेवल देखकर, उस विद्यार्थी का अधिकार देखकर अलग अलग प्रकार से बताई। यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ते गई, एक समझने की हमारी क्षमता बढ़ते गई, तो उसी वस्तु का विस्तार किया गया। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति की बुद्धि कर्म में ही अटकी हुई है, उसे या जिसे कर्म ही श्रेष्ठ लगता है, कर्म से द्वारा प्राप्त किए गए जो फल है वही जिसको सूझते हैं, समझते हैं, उसके लिए यह कर्म के फल मिथ्या है, तुम कर्म करने वाले नहीं हो, यह उपदेश नहीं करना चाहिए। यह उपदेश किया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। पर वह सत्य की खोज कर रहा है तो उसको सत्य बिना बताए भी छोड़ा नहीं जा सकता। मन अटका हुआ है, कर्म में खोज कर रहा है सत्य की, तो उसको उपदेश कैसे करे? तो इसके लिए कर्मयोग बताया, जिसके द्वारा उसे वही फल मिलेगा जो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होने वाला है। और जिनके पास मूलतः वैराग्य है, जो कर्म में फंसे हुए नहीं हैं, जो संन्यास की इच्छा किए हुए हैं, कहते हैं कर्म के द्वारा मुझे यहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं करना है, कर्म से मैं कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान का उपदेश किया गया है। इनमें भेद क्या है, इसका विस्तार क्या है, यह आगे आने वाला है। अभी इतनी ही बात समझते हैं। क्या बात है? दो प्रकार की निष्ठाएं हैं, दोनों निष्ठाओं के अधिकारी भिन्न हैं और उनके अधिकार भिन्न होने के कारण उपदेश भिन्न तरीके से किया गया है। परंतु दोनों निष्ठाएं और दोनों उपदेश भिन्न होने पर भी फल और गंतव्य स्थान एक ही है। तो अब प्रश्न आता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों एक साथ प्राप्त करना चाहता है, दोनों निष्ठाओं को प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए क्या? कहा नहीं, अगर अधिकार भिन्न है तो दोनों निष्ठाएं एक साथ प्राप्त कैसे हो सकती है? क्या कोई व्यक्ति एक ही समय में सोया हुआ और जगा हुआ रह सकता है? नहीं, एक आंख बंद करके मैं सोना चाहता हूं और एक आंख खुली रखकर मैं जगा हुआ रहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, भगवत गीता का प्रवचन सुनना है, तो उसके पहले थोड़ा पढ़ना चाहिए, तो सो जाओ। नहीं, रात में कोई मूवी देखनी है, सीरियल देखनी है या क्रिकेट की मैच देखनी है, इसलिए जागना है। ऐसे तो नहीं होता ना, जगे हुए भी नहीं रह सकते, साथ में सोए हुए भी नहीं रह सकते। ऐसे जो दो भिन्न विरोधी है अधिकार या स्थितियां, वैसे यहां पे विचार कहा गया है, कर्मयोग और ज्ञान योग, इनका एक ही समय एक साथ आचरण नहीं किया जा सकता। फिर से सुनना, कर्मयोग का और ज्ञान योग का एक समय एक साथ एक व्यक्ति के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता। हाँ, ऐसे हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ काल तक कर्मयोग का आचरण करते करते कर्म के बारे में वैराग्य उत्पन्न होकर ज्ञान योग की स्थिति में चला जाए, ज्ञान योग का आचरण करे, हो सकता है। पर वहां पे काल भिन्न है और उस व्यक्ति की अधिकार में भी भिन्नता आई हुई है। अब भगवान एक विशेष बात बताते हैं। भगवान ने पूर्व श्लोक में सांख्य निष्ठा
सांख्य योग के ज्ञान योग के साधन से प्राप्त होती है यह बताया। और योग की निष्ठा, यहाँ पे योग अष्टांग योग नहीं है। योग की निष्ठा समत्वम योग उच्यते, मन की समता, मन की स्थिरता, यह योग बताया। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, कर्म के फल की सिद्धि असिद्धि, कर्म का फल सिद्ध हो या न हो उसके बारे में समान रहना, यही योग बताया था। उस योग की सिद्धि कर्मयोग की साधन से होती है। अब इस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान कर्तव्य कर्मों का त्याग करना, कर्तव्य कर्मों का त्याग करना कोई भी निष्ठा का हेतु नहीं है, यह बात बता रहे हैं। क्या है, श्लोक देखते हैं और समझते हैं। भगवान कहते हैं, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। एक साथ, न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते, न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहते हैं, कर्मणाम अनारंभात, अनारंभ, आरंभ न करना, अनारंभ, कर्म का आरंभ न करने से पुरुषः नैष्कर्म्यम न अश्नुते, पुरुष को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। कई सारे शब्द है, हर एक शब्द का विस्तार हम देखने वाले हैं। अभी उन शब्दों को जैसे के तैसे समझो। कर्म का आरंभ किए बिना पुरुष को निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती। और न च संन्यासनादेव, और केवल संन्यास से ही सिद्धिम यानी सांख्य निष्ठा न समधि गच्छति, सांख्य के निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। भगवान कहते हैं, केवल कर्म के त्याग से या कर्म किए बिना निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती, और केवल संन्यास से ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति नहीं होती। बात समझना। कर्म का जब विचार किया गया तो 6 प्रकार के कर्म बताए हैं। 6 प्रकार के कर्म हैं। कौन से हैं? एक, कर्तव्य, काम्य, बाद में निषिद्ध, ऐसे समझना, कर्तव्य में नित्य और नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक, उपासना प्रायश्चित्त, काम्य निषिद्ध। नित्य नैमित्तिक, उपासना प्रायश्चित्त, काम्य निषिद्ध। नित्य नैमित्तिक कर्म क्या है? जब शास्त्रीय कर्म बताए गए तो अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किए गए जो कर्म है उन्हें नित्य कर्म बताया गया, जो हर दिन किए जाने चाहिए। नैमित्तिक कर्म क्या है? विवाहादि जो संस्कार है वह नैमित्तिक कर्म बताए। उपासना, उपासना कर्म, उपासना एक कर्म का प्रकार है। केवल भगवान के रूप का अखंड चिंतन करना, दूसरा कोई चिंतन नहीं करना,
उपासना की एक सीधी व्याख्या है। अब प्रायश्चित्त क्या है? अगर इन सारे कर्मों को करते हुए कोई निषिद्धाचरण हो जाए, कोई ऐसा कर्म हो जो करना नहीं चाहिए था, तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर्म बताया गया है। और तो निषिद्ध कर्म हो तो प्रायश्चित्त कर्म बताया गया। और काम्य कर्म माने स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा या जीवन में कुछ प्राप्त हो, उस इच्छा से किया गया जो भी कर्म है उसे काम्य कर्म कहा गया। कर्मयोग जब बताया जाता है तो पहले कहा जाता है काम्य निषिद्ध नहीं करना है, काम्य कर्म नहीं करना है, निषिद्धाचरण तो बिल्कुल नहीं करना है। तो हुआ क्या? काम्य निषिद्ध ना करने के कारण प्रायश्चित्त कर्म लागू नहीं होता। तो 3 प्रकार के कर्म चले गए। बचा क्या? बचा नित्य, नैमित्तिक और उपासना। नित्य नैमित्तिक करते रहना चाहिए क्योंकि वह कर्तव्य है, कर्तव्य यानी करना चाहिए ही ऐसा, और उनको किए बिना जगत का व्यवहार नहीं चल सकता। कर्तव्य कर्मों को किए बिना अगर किसान खेती ना करे, कुम्हार घट ना बनाए, कोई व्यापारी वस्तु ना बेचे, तो जगत का व्यवहार चल सकता है? नहीं। उनको उनके कर्म करते ही रहने चाहिए। उनको किए बिना जगत का व्यवहार नहीं चल सकता, इसीलिए उनको कर्तव्य कर्म बताए गए हैं। अब भगवान यहां पे कह रहे हैं केवल कर्तव्य कर्म ना करना, क्योंकि इच्छा क्या है? निष्कर्मावस्था। निष्कर्म यानी जहां पे कर्म का बंधन मुझे स्पर्श ही नहीं करता, ऐसी अवस्था, ऐसी निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति भगवान यहां पे कह रहे हैं कर्म की ना करने से नहीं प्राप्त होती। अवस्था क्या अपेक्षित है? जहां पे मुझे कर्म का बंधन लागू नहीं होता, बंधन निर्माण नहीं होता। ऐसी निष्कर्म अवस्था तुम्हें कर्म ना करने से प्राप्त नहीं होती। नैष्कर्म्य, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, अभी यहां पे इतना ही समझना। निष्कर्मता, तो भगवान का कहने का हेतु यह है तुम चाहे कर्तव्य कर्म ना करो, पर अगर कर्तव्य का कर्म ना करने से निष्कर्म्यता की प्राप्ति होती तो सारे निष्काम हो जाते। क्योंकि चाहे तुम कर्तव्य कर्म ना करो, अगर आपके हृदय में अज्ञान है तो अज्ञानवश कर्म के फल की जो इच्छा मन में रह गई है, उसके कारण तुम निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगे। कर्म तो नहीं कर रहा हूं, पर कहीं तो कर्म के फल की इच्छा मन में बस गई है, रही है, वह सच में निष्कर्मता नहीं है। अगली बात भगवान कह रहे न च संन्यसदादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कई बार कहा जाता है क्या? संन्यास यानी अब वैराग्य उत्पन्न होने पर, वैराग्य के कारण ये कर्तव्य और कर्मों का विधिवत त्याग करना। जब संन्यास ग्रहण किया जाता है, संन्यास या जो चतुर्थाश्रम या जो संस्कार है, उसमें विधिवत इन कर्मों का त्याग किया जाता है, और उसके बाद ही अगर यह कर्म न किया जाए, नित्य नैमित्तिक कर्म न किए जाए, तो उसका दोष उस जीव को, उस व्यक्ति को लागू नहीं होता। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि संन्यास लेने पर वह
ज्ञान निष्ठा को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होता है। हर सन्यासी ब्रह्मज्ञानी नहीं होता और हर ब्रह्मज्ञानी सन्यासी होना ही चाहिए, ऐसी भी बात नहीं है। फिर से समझना, विषय पर आते हैं। भगवान ने कहा है कर्म किए बिना या कर्म का आरंभ ना करने से, कर्म ना करने से निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं होती, पहली बात। और केवल संन्यास से ज्ञान की निष्ठा प्राप्त नहीं होती, यह दूसरी बात। तो कैसे समझ, ये क्या है, ऐसे भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि ज्ञान निष्ठा माने, अगर आपको ज्ञान निष्ठा क्या है यह समझना है, तो जो भी जीवन मुक्त के लक्षण बताए थे दूसरे अध्याय में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यह कहकर आगे जो भी लक्षण बताए थे वह ज्ञान निष्ठा का फल है, वही ज्ञान निष्ठा है। और वह ज्ञान निष्ठा, वह सांख्य निष्ठा केवल संन्यास से प्राप्त नहीं होती। संन्यास के बाद वहां पे ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है, यह भगवान को कहना है। और अगर मन में इच्छा रह जाए और मन में इच्छा रहते हुए केवल कर्म फेंक दिया जाए या कर्म ना किया जाए, मन में इच्छा रहते हुए भी कर्म ना किया जाए, तो उसे भी निष्कर्मता नहीं कह सकते। इसका विस्तार अब भगवान कह रहे हैं। 5वां श्लोक। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। भगवान कह रहे हैं कश्चित जातु, कश्चित यानी कोई भी मनुष्य, जातु यानी नैव कभी भी, क्षणमपि अकर्मकृत न तिष्ठति, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रहता। और आगे कहते हैं क्यों नहीं रहता? प्रकृति जयी ही गुण ही, प्रकृति की गुणों के कारण, प्रकृति के द्वारा अवशः सर्वः कर्म कार्यते, प्रकृति के द्वारा अवशः बिना वश में रहे, अपने आप पर कंट्रोल ना रहते हुए उसके द्वारा कर्म कराया जाता है। आसान भाषा में, कोई भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, प्रकृति के द्वारा उससे कर्म कराया ही जाता है। हमारी प्रवृत्ति ही है कर्म करना, क्योंकि कर्म के कारण ही तो हमारा जन्म है। तो कर्म हमें छोड़कर कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। उदाहरण बताते हैं, इसको समझना है। कर्म किए बिना यानी अगर आप बैठे हो तो भी कर्म कैसे होते हुए रहता है। जो साधना करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनको तो ये बहुत ज़्यादा पता है। वो छोटा बच्चा था, उस बच्चा यहाँ वहाँ दौड़ रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था, घूम रहा था। घर में पूजा थी तो माँ ने कहा देख भगवान बैठे हैं ना, कैसे शांति से बैठे हैं, हिल रहे हैं। तो वो बेटा बोला नहीं। वो प्रसाद उनके सामने रखा है, प्रसाद तो तुझे पसंद है ना, लड्डू पसंद है, हाँ मैं खाऊं। माँ ने कहा नहीं, अभी नहीं मिलेंगे।
भगवान को प्रसाद क्यों मिला है, भगवान को लड्डू क्यों मिले हैं? क्योंकि वह शांति से बैठे हुए हैं, बिल्कुल हिल नहीं रहे। तो तुम भी इस आसन पर बैठे रहो, 2 घंटे 1 घंटा बैठे रहो, उसके बाद तुम्हें लड्डू मिलेगा। बेटे ने कहा अच्छा मिलेगा। बैठा बैठा बिल्कुल हिल नहीं रहा था। माँ को भी बड़ा अच्छा लगा, वो काम करने चली गई, सब पूजा की तैयारी वगैरह हुई, सब कुछ हो गया। 1 घंटे बाद बेटा आया, माँ ने उसे लड्डू दे दिया। वहां पे दादाजी बैठे थे, वो हंसे। माँ ने पूछा क्यों हंसे क्यों? तो कहा पगली तूने यही देखा कि वो हिल नहीं रहा है, पर वो क्या कर्म कर रहा है वो देखा क्या? क्या किया उसने? जाकर जिस आसन पर बैठा था उस आसन को तो देखो। तो आसन के बीच में एक बड़ा सा छेद बना हुआ था। क्या कर रहा था वो बच्चा? हिलना तो नहीं है, तो क्या करे, बैठे बैठे उंगलियों से उसको ऐसे खींच रहा था। क्योंकि प्रवृत्ति है ना, भागते रहो, उतनी ऊर्जा है उनमें, उतना उत्साह है, कहां बाहर निकलेगा। ऐसे ही हम हैं, चाहे हम आज बैठे हुए रहो हो, मन में जो विचार है उस मन के द्वारा हमारे कई सारे मानसिक कर्म होते रहते हैं। और जैसे दूसरे अध्याय में कहा था, दूसरे अध्याय में जब हम चिंतन कर रहे थे कर्म का, शरीर के द्वारा किया गया कर्म तो कर्म है ही नहीं ना। कर्म क्या है? मन के द्वारा किया गया कर्म है। मनः कृतम कृतम राम, जो भी कर्म है वह मूलतः जो मन के द्वारा किया जाता है उसके अनुसार ही फल मिलता है, उसी को गिना जाता है। यानी कर रहे हो आप पूजा, पर आपका मन उसमें नहीं है, तो उस कर्म का कोई अर्थ नहीं है। चाहे बाह्य बहिर्दृष्टि से दिखाई देने वाला कर्म गलत हो, पर आप या उसका परिणाम गलत दिखाई दे, पर अगर आपके मन में हेतु शुद्ध है, सच्चा है, तो वह कर्म पुण्य का ही कर्म है। तो भगवान यहां पे कह रहे हैं, ऐसी बात होने के कारण मन के द्वारा कर्म चलते रहते हैं, इसके कारण कोई भी मनुष्य को क्षण भर भी, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रहना संभव नहीं है। क्यों? कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। प्रकृति अपनी गुणों के द्वारा उसे कर्म उसके द्वारा कर्म कराती है, उसे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करती ही है। एक सामान्य विचार कीजिए, हमारे ध्यान में यह बात आती नहीं है, कैसे हमारे मन में सूक्ष्म स्तर पर कर्म चलते रहते हैं। शायद हमारे ध्यान में न आते हो, पर देखना ये हुआ ऐसे, ये मेरा अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि ऑडियो एडिटिंग वगैरह कर रहा था। एक ऑडियो में एडिट कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, कुछ तो मिसिंग है। बड़े 5-10 मिनट तक मैं समझ नहीं पाया। तो जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था उसको देखा, बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट है जो उसको बनाया था वो देखा, तो बाद में पता चला, कभी कभी हम कोई रिकॉर्डिंग वगैरह सुनते हैं तो आजू बाजू की आवाज रहते हैं ना, हवा की आवाज रहती है, दूर कहीं कोई आवाज चल रही उसकी आवाज आती है। वो सारे आवाज मैंने जो फाइनल लिए था उसमें पूरे निकाल दिए थे, और उनको निकालने के बाद अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि दिन भर वो आवाज सुनने की हमें आदत लगी हुई है। अभी का अगर आप उदाहरण देखो, तो 2-4 महीने पहले जो शांति का हम अनुभव कर रहे थे, दिन भर कोई आवाज नहीं। लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ था, उसके दिन दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में कोई आवाज नहीं, सारे काम बंद थे,
ना रास्ते का काम चालू है, ना बिल्डिंग का काम चालू है, ना किसी के पास घर में काम चालू है। पाठशालाएं बंद थी, रास्ते पे ना कोई गाड़ी जा रही थी। तब जो शांति थी, कोई भी आवाज नहीं। और उसकी तुलना अब आज के दिन से करो, अगर आपको याद है तो। इतने सारे आवाज आपके कान पर आते होंगे। कहीं कोई बोल रहा है, कहीं कोई काम कर रहा है, कहीं कोई आ, बिल्डिंग का काम चालू है, बहुत सारे। यानी अगर आप चिंतन करो तो ये आवाज हम दिन भर सुन रहे हैं, और इस आवाज को सुनकर उस आवाज को मन से हटाने का कर्म चालू है। हम कहते हैं ना, एक ही आवाज सुनने के बाद हम इम्यून से हो जाते हैं, अब वो आवाज सुनाई नहीं देती। हो क्या रहा है, मन कंटिन्यूअसली उस आवाज को सुनकर, उनको वो आवाज सुनना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो हर क्षण आ रही है, तो उसको हटाने का काम कर रही है। नाक कोई आवाज सूंघने के बाद उसको हटाने का काम कर रही है। इंद्रिया आप के जाने अनजाने में मन के साथ इतने सारे काम कर रही हैं। तो अब बताइए, बताओ, क्या हम ऐसे ही बैठे हैं तब, बिना कर्म किए हुए बैठे हैं क्या? नहीं। पर इसको हमें मानकर चलना चाहिए। हमारी साधना की प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में, इन छोटे छोटे कर्मों का त्याग होना बड़ा मुश्किल है, हो नहीं सकता। तो क्या करें? तो क्या करना चाहिए? जो हम कर्तव्य कर्म है उनके दृष्टि से विचार करना चाहिए। काम्य कर्मों का त्याग करना चाहिए और केवल निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। इसी को बताने के लिए एक भगवान उदाहरण देकर बताते हैं, कह रहे हैं। छठा श्लोक देखना। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं, विमूढ़ आत्मा, ऐसा कोई मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूर्ख मनुष्य, क्या कर्मेंद्रियाणि संयम्य, अपने कर्मेंद्रियों का, सारी जो कर्मेंद्रिया है उनको संयम्य, पूरा निरोध करके, अब जबरदस्ती से ऐसे उनको खींच कर रखकर, मनसा, मन से, इंद्रियार्थान स्मरण, मन के द्वारा उन इंद्रियों के जो विषय है उनका चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है। सह मिथ्याचारः उच्यते, वह दाम्भिक है, वह पाखंडी है, ऐसे भगवान कहते हैं। बैठा है ध्यान लगाकर, चिंतन चल रहा है विषयों का, पाखंड है, मिथ्याचार है, झूठा आचरण है। भगवान कह रहे हैं, जो जबरदस्ती अपने इंद्रियों का निग्रह करके मन के द्वारा उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन कर रहा है, वह मिथ्याचार है। हमारा भी ऐसे ही होता है। क्या हो रहा है? हो ये रहा है, हम, इसीलिए आप चिंतन करना, अष्टांग योग में
क्या बताया पहले? यम, बाद में नियम। यम नियम पहले बताए हैं, और आसन बताया अंत में है। एक तो उनका एक साथ आचरण होना चाहिए, पर अगर आप केवल आसन करो और यम नियम ना करो तो वह मिथ्याचार है। क्योंकि आसन के द्वारा होगा क्या? आप ध्यान लगाने के लिए बैठ तो जाओगे, बिना हिले, आपका एक हाथ नहीं हिल रहा है, पैर नहीं हिल रहा है, सर नहीं हिल रहा है, ऐसी अवस्था में पद्मासन में बैठो भी सही, कोई भी आसन लगाकर बैठो, पर अगर मन विषयों का चिंतन कर रहा है तो उस आसन लगाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए तो यम नियम बताए हैं ना। इंद्रियों का निग्रह कैसे होना चाहिए? बुद्धि के द्वारा सोच समझकर होना चाहिए। इसीलिए उसे मिथ्याचार, दाम्भिकता कही गई है। तो हो क्या रहा है? हुँ? देखना, इसका विचार या इसका स्पष्टीकरण दूसरे अध्याय में आया था। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। हमने साधना में विषय नहीं चाहिए, विषयों से दूर रहना है, यह तो माना है, पर उन विषयों में जो सुख है उसको भूले नहीं है। यानी समझो, अगर किसी वस्तु को डायबिटीज हुआ है तो मीठा खाना वर्ज्य है। तो सामने अगर कोई मीठी वस्तु हो, देखता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं देखेगा, पर मन में, अरे गुलाब जामुन अच्छे दिख रहे हैं, उसकी शादी में जो गुलाब जामुन बने हुए थे वैसे ही दिख रहे, क्या गुलाब जामुन मीठे थे, कैसे बने हुए थे। यानी मन से उसका आस्वादन चल रहा है ना। हुआ क्या है? विषय नहीं चाहिए पर उसका चिंतन छूट नहीं रहा। विषयों से हमारी इंद्रियों को हमने ढक लिया है। आप आंख बंद कर लोगे, नाक बंद कर लोगे, नाक तो बंद नहीं कर सकते पर समझो, नाक को बंद कर दिया है, कान को बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया है, पर मन को कैसे बंद करोगे? हमारे गुरुजी ने एक बार प्रश्न किया था, आपके मन को आपको शांत करना है तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपके इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए और साथ साथ मन का भी निग्रह होना चाहिए। एक्सप्लेन करो। दोस्तों के साथ चिंतन कर रहे थे तो हमें उदाहरण सूझा। कोई एक रूम है, कोई एक कमरा है, कमरे में आपको अंधेरा बना करना है। उस कमरे में आपको पूरा अंधेरा करना है। कब? दोपहर के समय पे। अब क्या करोगे? जो भी उसकी खिड़कियां वगैरह है वह सब बंद कर दोगे, पर पर्दे वगैरह लगा दोगे, पूरा पैक कर दोगे। तो पैक करने के बाद कमरे में अंधेरा तभी होगा जब कमरे के अंदर के दिए भी बुझा दिए जाएंगे। यानी आपने खिड़कियां बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, छोटे छोटे कोने हैं उसके ऊपर भी आपने कागज लगाकर, काला कागज लगाकर पूरा बंद कर दिया है। पर ये लगाने के लिए आपने घर के अंदर का दिया जलाया था, कमरे के अंदर का जो दिया जलाया हुआ था उसको बुझाने के बाद ही कमरे में अंधेरा होगा ना। यानी इंद्रियों के निग्रह के लिए जिस मन को आपने इस्तेमाल किया, जिस मन का आपने उपयोग किया, अंत में उस मन का भी निग्रह होना चाहिए, तभी जाकर वह शांति की अवस्था प्राप्त होगी। नहीं तो होगा क्या? कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है इंद्रिय निग्रह का। और ऐसे इंद्रिय निग्रह को भगवान ने मिथ्याचार कहा गया है, कह दिया है। इस मिथ्याचार का परिणाम क्या है?
इससे अच्छा तो मैं कहूँ इंद्रियों को उनके विषयों का उपभोग लेने दो और दुख भुगतने दो। होता कैसे देखिए, मैं इंद्रियों का निग्रह कर रहा हूं, मन में विषय का चिंतन चल रहा है पर मैं इंद्रियों का निग्रह कर रहा हूं। अरे देखो कितना निग्रह, सामने मीठा था मैंने बिल्कुल खाया नहीं, मुझे ना डायबिटीज है ना कुछ है ना कुछ है, पर मैंने कितना कंट्रोल पाया है, किस पर, मेरे जीभ पर, रसना पर मैंने पूरा काबू पाया है। चाहे मीठा हो या चाहे कोई पकोड़े हो, कुछ भी हो, मुझे कोई उसका चिंतन नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, मैंने पूरा निग्रह पा लिया है। यह अहंकार आपके मन में निर्माण हो जाएगा और यह अहंकार आपके अधोगति के लिए, आपके विनाश के लिए कारण हो जाएगा। क्योंकि होता कैसे है, यह अहंकार निर्माण हुआ तो मुझे कोई, मेरा कोई सराहना कौतुक करे, अरे कैसे महात्मा है, मीठा नहीं खाते, तीखा नहीं खाते, ये कुछ नहीं, उनको साधा सीधा साधा उबाला हुआ खाना दिया जाए तो भी उनको कोई, ऐसी अगर सराहना कोई ना करे तो गुस्सा आता है, मेरी कोई सराहना नहीं करता, तो मन में क्या निर्माण हो जाएगा, राग द्वेष, द्वेष निर्माण होने के कारण फिर से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, उस बुद्धि नाश के कारण विनाश हो जाएगा। बस एक गलती, कहीं ना कहीं हमारी एक गलती हो जाती है और हमारा विनाश हो जाता है। कई बार ऐसे भी होता है कि साधना में, मेरी साधना का अगर कोई कौतुक न करे, कोई सराहना ना करे तो हमें दुख होता है। ऐसे फल की अपेक्षा रखकर निग्रह करना गलत बात है, यह और विनाशकारी हो जाएगा। तो क्या करे, आगे चिंतन आने वाला है, पर एक बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अच्छा चलो, मुझे मीठा खाना पसंद है, ऐसा खाना बहुत पसंद है, समझो जनरलाइज्ड, एक आम बात बताते हैं, तो क्या करें, एक हमारे लिए नियम बना दो, अगर मीठा खाएंगे तो भी कितना खाएंगे, किस दिन पे खाएंगे, कब खाएंगे। इसलिए पकवान जो बनाते हैं ना हमारे यहाँ पे, हर दिन पकवान नहीं बनाया जाता, जब कोई उत्सव रहता है, कोई पूजा रहती है तो तभी पकवान बनाया जाता है और वो प्रसाद के रूप में ही बनाया जाता है। यानी अगर खीर बनाई हो तो एक व्यक्ति छः छः कटोरी भर के खीर का है, उतनी खीर नहीं बनाई जाती, उतना शीरा नहीं बनाया जाता, वो प्रसाद है, प्रसाद के रूप में ही उसका भक्षण करना चाहिए। हमारे लिए तो शीरा क्या है या खीर क्या है, अरे चलो 3 कटोरी 4 कटोरी 8 कटोरी, ऐसी बात नहीं होती। यह धीरे धीरे निग्रह, उदाहरण बताते हैं, आप अपने जीवन में उसको समझ लेना। कोई ये गाय रहती है, यहां वहां दौड़ते रहती है, गौओं का एक झुंड रहता है पर उसमें कोई एक रहती है जो यहां वहां बहुत दौड़ते रहती है, तो क्या करते हैं, उसके गले में रस्सी बांधते हैं और उस रस्सी के दूसरे आ, अंत में एक बड़े से लकड़ी का टुकड़े को बांध देते हैं। तो बार बार वो पैर में आने के कारण वह यहां वहां भाग नहीं पाती। या कभी कभी क्या करते हैं, उस लकड़ी के टुकड़े को एक जगह पर जमीन में गाड़ देते हैं और उसको बांध देते हैं, तो जहां तक उस रस्सी की लंबाई है उतने लंबाई की जगह पर वो गाय घूम सकती है। ऐसे ही कोई हमारे लिए नियम बना दो, कोई हमारे लिए एक आकृतिबंध ऐसे बना दो कि उसके बाहर में नहीं जाऊंगा, उतने हद तक तो मुझे निग्रह करना ही है, तो मन भी समझ जाएगा, मन को आदत हो जाएगी, बाद में उसे छोटा 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 करते आओ। ऐसे करने पर
केवल इंद्रियों का ही नहीं, इंद्रियों के साथ मन का भी निग्रह हो जाएगा। ऐसे नहीं होना चाहिए प्रेशर कुकर, इतना दबाया कि फट गया, ऐसे ना हो। प्रेशर कुकर में कैसे है, प्रेशर कुकर की जो प्रेशर बहुत बढ़ जाए तो वो फट जाता है ना। ऐसे ना हो मन का, इतना निग्रह किया कि मन को माना नहीं और गुस्सा कहीं बाहर निकल आया, हमारा विनाश हुआ। अब भगवान इंद्रियों के द्वारा आसक्ति का त्याग करके निष्काम भावना से कर्मयोग करने वाले की प्रशंसा करेंगे और आगे कर्मयोग का विस्तार बताएंगे, पर वह विस्तार हम अगली बार देखते हैं।